अगला क्वेश्चन नंबर है 42। डिफरेंस बिटवीन एन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। तो डिफरेंस हमको किस में बताना, जैसे फूड सिंथेसिस ये कैसे करते हैं, अपना तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफ कैसे तैयार करते हैं और हेटरोट्रॉफ, इन दोनों में क्या हमें डिफरेंस बताए। तो फूड के बारे में, ये ऑटोट्रॉफ फूड जो होता है अपने आप खुद बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, और ये हेटरोट्रॉफ होते हैं ये नॉट ऑटोनोमस, ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं। हेटरोट्रॉफ डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। कौन? हेटरोट्रॉफ। नंबर 2 पॉइंट, सोर्स ऑफ फूड। अब इनको फूड का सोर्स कहाँ होता है? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑटोट्रॉफ में कौन भाग लेता है? प्लांट्स लेते हैं ना, प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो क्या क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे टेक द ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, इन द प्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। तो ऑटोट्रॉफ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल से के जरिए अपना इनऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं। वो क्या होते हैं पदार्थ? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर, पानी होता है, जल होता है। अब ये क्या करते हैं हेटरोट्रॉफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट, गोट, ये सब होते हैं, ये सब लेते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये प्लांट्स को ही खा जाते हैं, फ्रूट्स को ही खा जाते हैं। कौन? हेटरोट्रॉफ। ये किसको? और ऑर्गेनिज्म ये सब होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इसमें हेटरोट्रॉफ में अब्सेंट होता है। इसमें ग्रीन प्लांट्स पार्टिसिपेट होते हैं, इनमें ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट होते हैं। किसमें? हेटरोट्रॉफ में। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, डिस्कस। अब क्या न्यूट्रिशन नेसेसरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन किसमें? किसी जीव या प्राणी को न्यूट्रिशन लेना आवश्यक है, डिस्कस। न्यूट्रिशन इज एन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन फूड। नंबर फर्स्ट ए, प्रोवाइड्स एनर्जी। है न्यूट्रिशन हमको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं तो उनके लिए हमें क्या ज़रूरत है? एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फूड से, जो भी हम खाते हैं। नंबर बी ऑप्शन, न्यूट्रिशन नीडेड। अब न्यूट्रिशन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब वही क्वेश्चन में सी ऑप्शन। पहले बी ऑप्शन में क्या है? न्यूट्रिशन नीडेड, मतलब बहुत ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्म आउट सेल्स। हमारा कहना हमारी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होना, नए सेल्स का बनना, ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है? जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी देता है। और न्यूट्रिशन हमको क्या क्या देता है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो भी प्राणी, जो भी इंसान, ह्यूमन या कोई भी एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ग्रो करता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है, तो उसके सेल्स मतलब कोशिकाओं की क्या रिप्लेसमेंट करने के लिए और उनको न्यू मतलब हमारे सेल्स बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन ऑफ वार्म आउट सेल्स। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड हैपन इफ़ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। अगर मान लो पृथ्वी से सारे ग्रीन प्लांट खत्म हो जाए तो क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आर्बोवायरस, कार्नोवायरस एंड ओमनीवायरस। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? जितने भी हमारे आर्बोवायरस होते हैं, कार्निवायरस होते हैं और ओमनीवायरस होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आर्बोवायरस मीन्स क्या होता है? आर्बोवायरस मीन्स शाकाहारी, कार्नोवायरस मीन्स मांसाहारी एंड ओमनीवायरस मतलब सर्वाहारी। इन तीनों को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हमने अभी क्या बताया? ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड। ग्रीन प्लांट क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। किसको? शाकाहारियों को, मांसाहारियों को और सर्वाहारियों को। दस ग्रीन प्लांट्स आर ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। हम भी कैन से द सोर्सर, एनर्जी सोर्सर ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या है? स्रोता होते हैं किसके? एनर्जी के। ये एनर्जी को अच्छे सोर्स होते हैं फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म। इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर, या सारे ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर हो जाएं, गायब हो जाएं फ्रॉम द अर्थ, इस पृथ्वी से,
तो मेरा कहने का मतलब इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट डिसअपीयर, सारे पृथ्वी पर से इस प्लेनेट ग्रह इस ग्रह से, हमारी पृथ्वी ग्रह से क्या हो जाए, सारे प्लांट जितने भी पेड़ पौधे सब गायब हो जाएं फ्रॉम द अर्थ, इस पृथ्वी से। ऑल द एनिमल्स विल आल्सो, सारे एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे, डाई टू स्टारवेशन, भूख से मर जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, तो ये सब स्टारवेशन के कारण क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी से, लाइफ ही मतलब नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लीव्स ऑफ ऑल हेल्थी पोटेड प्लांट वर कोटेड विद बेसलिन, विल दिस प्लांट रिमेन healthy for long? Give reason for your answer. Leaf of all healthy potted plant coated with Vaseline will not remain healthy for long because transportation water loss will drop that hampers upward movement of water and minerals. Number C, there will be no intake of gases, carbon dioxide and oxygen and carbon dioxide for respiration and photosynthesis respectively. अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एरोबिक रिस्पायरेशन डिफर फ्रॉम एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। आपको ये अकर्स करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन है वहाँ पर मौजूद है और प्रेजेंट है, तब वहाँ पर क्या एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस। वो रिस्पायरेशन कैसा हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन है। एरोबिक में क्या है, ऑक्सीजन है और फूड जाता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ एक्टिविटीज़ होती है, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये हमारा होगा एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी। और अगर ऑक्सीजन होगी बिल्कुल लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नाम मात्र की होगी, ऑक्सीजन की कमी में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता। तो उसमें क्या होता है, तो एथेनॉल रिलीज़ होता है, और एनर्जी रिलीज़ होती है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती, एनर्जी रिलीज़ होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ होती, एनर्जी रिलीज़ होती है। ये मसल्स में होता है, ठीक है। अगला क्या है, ब्रेक डाउन फूड कम्प्लीटली पार्टली, इसमें कम्प्लीटली होता है, इसमें ब्रेक डाउन फूड किस में होता है, एरोबिक में कम्प्लीटली होता है, इसमें कैसा होता है, पार्टली होता है। जनरेशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम 38 ATP, क्योंकि ये वही हमने लाइफ ऑफ करेंसी क्या बताया था, ATP होता है हमारा, ये लाइफ ऑफ करेंसी होता है, करेंसी ऑफ लाइफ, इसको करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ये ATP होती है और ये मैक्सिमम 38 ATP थी, इसमें लेस 2 ATP एनारोबिक, इसमें वही ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है बिल्कुल, और इसमें ऑक्सीजन आ रही है। तो इसमें इंड प्रोडक्ट्स के कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। और इसमें क्या होता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, अभी हमने बताया था। एनारोबिक में क्या होता है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। थर्ड क्या है, पांचवा क्या है, रिपोर्टेड इन यूकेरियोटिक सेल एंड हायर ऑर्गेनिज्म, ये यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, किसमें, एरोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक रिस्पायरेशन किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ईड्स। अब आपके समझ में, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे सारे वीडियो लाइफ प्रोसेस से जो भी हो रिलेटेड आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने आप इसमें थ्योरेटिकल समझाया है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है मैचिंग का, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, तो फॉलोइंग का मैच किससे होगा, ये होगा ट्रांसपोर्टेशन फूड, ये कौन सा आएगा, इसका सेकंड आएगा, ठीक है। और नेफ्रॉन का भी किससे होगा, एक्सरेशन, ये नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, एक्सरेशन, इससे क्या होता है, एक्सरेशन, EXRECTION। तो हम ऐसे इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये मैच किया। अब क्या है, वीन्स,
वीन्स का क्या काम है? फोर्थ वाला ये का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तब आपने हार्ट देखा था, अब हम आपको समझाते हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। these questions are very important. Okay, you can say these are answer. Column translocation of food, nephron excretion, veins, deoxygenated blood, platelets, clotting of blood. Okay, अगला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स में। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन किस में होता है? आर्टरीज के फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ये फ्रॉम द हार्ट से ये ब्लड लेकर कहाँ ले जाती हैं? टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हार्ट से ये आर्टरीज होती है, ये पोलोमोनरी आर्टरी होती है। कौन सी होती है? पोलोमोनरी आर्टरीज होती है, और वो हार्ट से ब्लड लेती हैं और पहुँचाती कहाँ है? टू द डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। कैसा लेती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आज ये वीन्स की बात कर रहे हैं। अब फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट, ये बॉडी पार्ट से लेती हैं। ये क्या करती हैं? बॉडी पार्ट से वीन्स क्या करती हैं? बॉडी पार्ट से लेती हैं, और ये बॉडी पार्ट्स को सेंड करता है और ये रिसीव करती हैं बॉडी पार्ट से। वीन्स क्या रिसीव करती हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ए पोर इनटू द हार्ट। और कहाँ लाकर छोड़ती है? हार्ट में। ये हार्ट से लेकर बॉडी में ले। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से लेकर ब्लड को बॉडी में लाकर छोड़ती है, और वीन्स क्या करती है? बॉडी से ब्लड लाकर हार्ट में छोड़ती है। इसका एकदम जस्ट अपोजिट। क्लियर? अगला क्या है? वॉल थिक एंड मस्कुलर। आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती? थिक एंड मस्कुलर होती हैं, और वीन्स की वॉल्स कैसी? थिन एंड लेस मस्कुलर। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये हमने क्या पढ़ा रहे? आर्टरीज। ये हमारा आर्टरीज है, और ये हमारी क्या है? वीन्स हैं। इधर वाली वीन्स हैं और इधर वाली आर्टरी। आर्टरीज में क्या होती है? बॉल्स अब्सेंट होते हैं, और इसमें बॉल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बैकवर्ड ब्लड फ्लो। अब इसमें ब्लड फ्लो कैसा? फास्ट होता है। किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज जो होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ होता है, और इसमें बहुत धीमा होता है, स्लो होता है। किसमें? वीन्स में। वीन्स में ब्लड कैसा चलता है? कैसे चलता है? कैसे दौड़ता है? बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। कैरी अब क्या करता है? ले जाता है। कौन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। ये कैसा एक्सेप्ट करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट करती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और ये किसके द्वारा जाता है? पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा एक्सेप्ट होता है। ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो हमारी पुल्मोनरी वेंस एक्सेप्ट करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है तो उसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। ठीक है। CO2 इसमें है। इसमें क्या है? CO2। इसमें क्या है? O2। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने इसके बारे में हाउ डज द हार्ट वर्क, हार्ट कैसे काम करता है, इस पर मेरा वीडियो स्पेशली 2 बने हुए हैं, प्लीज़ लुक देम। अगला क्वेश्चन क्या है? 49। व्हाट आर द एडाप्शंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसाइंथेसिस। ये फोटोसाइंथेसिस के लिए क्या क्या एडाप्शन, क्या क्या रिसीव किया जाता है? बहुत ज़रूरी क्या है एडाप्शन? देखिए एडाप्शन में क्या होता है। हेलो, द एडाप्शन ऑफ लीफ फॉर फोटोसाइंथेसिस आर एज फॉलो। तो एडाप्शन किसके द्वारा आता है? लीफ के द्वारा आता है, पेड़ की प्लांट्स की पत्तियों के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है न्यूमरस स्टोमेटा। न्यूमरस स्टोमेटा ऑन द लीफ हेल्प इन exchange of gases and a transportation. Number 2, marsupial cells of leaves have a maximum chloroplast for photosynthesis. अगला क्वेश्चन क्या? मैक्सिमम लाइट ऑब्जर्वेशन बाय लार्ज सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है, इसके ये 3 पॉइंट हैं आंसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बोवोरस लॉन्गर देन इन कार्नावोरस। अच्छा, ये बताइए कि जो हार्बोवोरस वो होते हैं साग सब्जी खाने वाले, प्लांट खाने वाले, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी छोटी आंत लंबी होती है। कार्निवोरस मांसाहारी जीव जंतुओं से, मांसाहारी जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, इनसे काऊ की, गोट की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत बड़ी होती। ऐसा क्यों? हार्बोवायरस ईटिंग ग्रास। हार्बोवायरस जो होते हैं जैसे गाय हुई, बकरी हुई, भैंस हुई, ये क्या खाते हैं? घास खाती हैं।
नीड ए लॉन्गर स्मॉल, इनको बहुत लंबी जरूर, स्मॉल मतलब इनकी छोटी आँच होती बहुत लंबी होती, टू अलाउ द सेलुलोज, उस सेलुलोज को अलाउ करती है, टू बी डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट करने में। मीट, अब मीट की बात कर रहे हैं हम, मीट मतलब गोश्त, मांस। मीट इज ईजियर, आइजर मतलब बहुत ही आसानी से, गोश्त जो होता है, मीट जो होता है बहुत आसानी से टू डाइजेस्ट, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। हेंस जबकि कार्निवोरस लाइक ए टाइगर हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन ए हर्बोवरस लाइक ए काउ। ओके, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 51, व्हाट विल हैपन इफ मस्कस नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया अपने पिछले वाले वीडियो में, प्लीज़ हमारे वीडियो पर जाके चैनल पर देखिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 51, व्हाट विल हैपन इफ मस्कस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर मान लो मस्कस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ना रिलीज किया गया होता तब क्या होता। द मस्कस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। मस्कस क्या करता है, ये एक तरीके से प्रोटेक्टर होता है, ये मतलब रक्षक होता है, ये क्या है, बचाता है। इनर अंदर की जो लाइनिंग होती है हमारे पेट के अंदर स्टमक में, उसको बचाता है, किससे, फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, जो तेज़ाब बनता है उसके एक्शन से, तेज़ाब के एक्शन से बचाता है, कौन, मस्कस बचाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो भी नॉर्मल कंडीशन होती है वो वैसी ही रहती है। ये मस्कस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर मस्कस सेक्रेटेड ना होता गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा तो इट विल काजेज गैस्ट्रिक अल्सर एंड एसिडिटी, तो हमारे पेट के अंदर क्या बनी रहती है, अल्सर रहता बना हमेशा और एसिडिटी बनी रहती। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स रेफर टू द कन्वर्सन ऑफ स्मॉल ग्लूबल्स, जो स्मॉल ग्लूबल्स जो होते हैं, जो फैट होता है उसको क्या करता है, उनको स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, तो इसको कहते हैं एम्यूलिफिकेशन। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट, जो लार्ज बड़े बड़े जो भी हमारे मतलब चर्बी होती है वो फैट होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, फैट उनको बाइल साल्ट क्या करता है, बाइल साल्ट जो लीवर में होता है, लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बाइल साल्ट क्या किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और वो क्या करता है, वो करता है फैट को एम्यूलिफिकेशन करता है, फैट का वो जो फैट होता है जितना भी बड़ा बड़ा आता है उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलाकर तोड़ देता है। नाउ द स्मॉल ग्लूकोज आर इजली कैटालिसिस इनटू फैटी एसिड एंड ए ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। ओके, अब अगला क्वेश्चन, ये लाइपेज के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा क्या होता है, जो फैट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके वो किस में बदल देता है, वो बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो किसके कारण हमारे फूड में एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा क्या क्या कारण है, मूवमेंट होते हैं फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ ए मस्कस that contracts dynamically in order to push the food inside the alimentary canal. This movement is called peristaltic movement. अगला क्वेश्चन है, why does observation of digested food occurs mainly in the small intestine। तो ऐसा क्या कारण होता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा फूड जो डाइजेस्टेड होता है तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन साइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ओके, हम कह सकते हैं ये कंप्लीट डाइजेशन की एक साइड होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आँच होती है, मुख्य होती साइड ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्व करती, किसका ऑब्जर्व करती है, ग्लूकोज जो भी फूड और फैटी एसिड बनकर तैयार होता है इनका सबका ऑब्जर्वेशन करती है डाइजेस्टेड फूड। बिकॉज द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप, और जो फूड जो होता है डाइजेस्टेड फूड टेकन अप किसके द्वारा लिया जाता है, बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की उनके द्वारा। वो कौन सी हैं, तो वो बिल्लीज होती हैं, वो वॉल्स में क्या होते हैं, इनका प्रोजेक्शंस कहते हैं, जो लाइक एज ए फिंगर, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए मैनी बिल्लीज, हमने अभी बताया था। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी बिल्ली होती हैं, और वो बिल्ली क्या होती हैं, विच इंक्रीजेज, वो बढ़ जाती हैं
द सरफेस एरिया ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन। जब फूड को ऑब्जर्व करने के लिए होती है, सोखने के लिए होती है, लेने के लिए होती है, क्या होती है, ये बिल्लीज होती है, फिंगर की तरह होती है नलियाँ, मतलब एक तरीके ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है। और इन्हीं ये बहुत सारी ये बिल्लीज होती है, तो इनको प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ये प्रोजेक्शंस क्या करती है, जब फूड को ऑब्जर्व करती हैं तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, फूल जाता है गुब्बारे की तरह। ओके, दैट इज क्लियर। द बिल्लीज आर ए रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स दैट टेक ऑब्जर्व्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो बिल्ली क्या करती हैं, ये फूड को ऑब्जर्व करने के बाद टू सेल ऑफ एवरी, हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं और वो ब्लड वेसल। अब बिल्ली से फूड कौन लेता है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी कटिंग, ये बिल्ली है, बिल्ली ने फूड ऑब्जर्व किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर बिल्ली से फूड किसने लिया, ब्लड वेसल्स ने लिया, ब्लड वेसल से फूड किसने लिया, फिर सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के जितने भी सारे सेल्स हैं उन्होंने ब्लड वेसल से सारा फूड ले लिया, तब सारा फूड ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन द बिल्लीज आर ए रिचली सप्लाइड। तो बिल्लीज क्या करती है, सप्लाई करती हैं फूड को, किसको करती हैं, ब्लड वेसल्स को। और ब्लड वेसल्स किसको सप्लाई कर देती, किसको फूड दे देती हैं, वो दे देती हैं सेल ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी के जितने भी सारे सेल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से बिल्ली में फूड गया, बिल्ली से गया ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से गया सेल्स ऑफ बॉडी में। अब वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर एक्टिविटीज पर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो हमको काम करने की कैपेसिटी देती है, जो भी हम एनर्जी करते हैं, और ग्रो करने की डेवलपमेंट। अब अगला क्वेश्चन ये है, मैच ग्रुप विद ए एंड बी, ए से बी को मैच करियो। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके द्वारा, लीच से होता है, पैरामीशियम में होता है, डियर में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है, डियर में होता है। पैरास्टिक न्यूट्रिशन किस में होता है, लीच में होता है। डाइजेशन इन फूड वेहिकल्स किस में होता है, ये होता है सेकेंड वाला, पैरामोशियम में होता है। ये देखो क्वेश्चन है और ये इसके आंसर है, ठीक है। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डियर में होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है लीच में, जिसको जोंक बोलते हैं। डाइजेशन इन फूड वेहिकल्स किस में होता है, पैरामोशियम में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, डिस्कस, हम ये पढ़ा चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, वाई इज़ द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब एक्वाटिक जानते जो मतलब जली जो होते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से फास्ट क्यों होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म्स use the oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, why is blood circulation in human heart called double circulation। अब ब्लड के अंदर जो भी सर्कुलेशन होता है तो उसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। ह्यूमन हार्ट एक्सिबिट्स ऑफ डबल सर्कुलेशन बिकॉज, आप जरा पास में जूम करके देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्लियर। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्या डबल ऑक्सीजन, ह्यूमन हार्ट एक्सिबिटेड डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासेज थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमने राइट साइड क्या होता है, राइट साइड में राइट एट्रियम होता है ना, तो राइट एट्रियम में क्या आता है, ब्लड। अब उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये देखिए राइट एट्रियम है हमारा, ये राइट एट्रियम में ब्लड आता है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और बाद में बाहर कैसा निकल जाता है, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से होकर निकल जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। और फिर वो उधर से पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। कैसा लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन मिली होती है। डीऑक्सीजनेटेड बाहर गया ब्लड, कहाँ गया, लंग्स में गया, वहाँ से लेकर पल्मोनरी वेन्स लेकर आई हैं, कैसा लेकर आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और जो इधर से गया वो कैसा था, जब बॉडी से राइट एट्रियम में आया, इधर से ब्लड आया जो राइट एट्रियम में आया, कैसा आया था, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से पंप होते हुए एरोटा के जरिए बाहर निकल जाता है। इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, इसके हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम में आता है एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्वाइस इन एन कंप्लीट साइकिल, मतलब 2 बार कंप्लीट, 2 बार ये हार्ट पंप करता है, रिसीव करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, डबल सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा गया, डबल। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 58, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए हैविंग 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन द मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल और बर्ड्स में के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इट इज़ ए फॉलोइंग एडवांटेज, इट प्रोवाइड ए मैक्सिमम एनर्जी, द राइट हाल्फ इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट हाल्फ बाय सेप्टम डिवाइडिंग सेल, it prevents from the mixing of a oxygenated blood and a deoxygenated blood। अगला क्वेश्चन है, mention the major events during the photosynthesis, photosynthesis occurs under the following events, light reaction, it includes exhalation of chlorophyll, photosynthesis of water, formation of assimilatory power ATP and ADPH। Number 2, dark reaction, it includes CO2 reduction for synthesis of glucose। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 60 नंबर हमारा क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन दैट हैपन्स टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लाउडी डेज, नो रेनफॉल द एरिया, नो रेनफॉल, गुड मैनरिंग इन द एरिया, स्टोमेटा गेट ए ब्लॉक ड्यू टू द डस्ट। अगला क्या है, इसका आंसर कैसे, क्लाउडी डेज आर डिक्लाइन द रेट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। बी ऑप्शन, नो रेनफॉल इन द एरिया causes स्टोमेंटल क्लोजर एंड वाल्टिंग ऑफ लीव्स, इट क्लोजेज ए डिक्लाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगला सी ऑप्शन है, गुड मैनरिंग इन द area provides good aeration and more minerals, it enhances the rate of photosynthesis। D option, instrumental blockage or closure due to dust that decline the rate of a photosynthesis because of no gases exchange। अगला क्वेश्चन है 61, नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ये कौन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन कैसा, नेम द करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट एंड वेयर इट इज़ ए प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लेना। एंडोसिन ट्रोफेसफेट, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP is the energy currency in the living organism। In plants, ATP is produced during light reaction of photosynthesis, while in all organisms ATP is produced during respiration। 62 question, what is the common for a cascatrix and a leech? Cascatrix and a leech animals cascades, एक मिनट पास में देखिए, व्हाट इज कॉमन फॉर कसकटा ट्रिक एंड लीच, कसकटा CUSCUTA, कसकटा प्लांट्स, ट्रिक एंड लीच एनिमल्स ड्राइव फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज पैरासाइटिस। ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको पैरासाइटिस बोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड आर एज फॉलो, फर्स्ट इज सलाइवा इन माउथ मेक द फूड सॉफ्ट मोस्टेंड इन द soluble। नंबर सेकेंड प्रोसेस टीथ इन द माउथ ब्रेक द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस। नंबर थर्ड ऑप्शन, salivary glands in mouth secretes petalin to catalyze carbohydrates।